शहर की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ थी, ट्रेनें लगातार आ जा रही थीं और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन जेके के लिए यह दिन बिल्कुल अलग होने वाला था। जेक को रोमांच पसंद था। वो हमेशा नई जगहों की खोज करता रहता था। एक दिन वो रेलवे यार्ड के पास घूम रहा था, तभी उसकी नजर पटरियों के बीच चमकती हुई एक सुनहरी चीज पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पास गया और देखा कि वो एक रहस्यमयी सोने का सिक्का था। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, जमीन हिलने लगी। अचानक पटरियों के बीच से एक चमकदार सुनहरी रेल लाइन निकल आई, जो दूर पहाड़ों के पीछे तक जाती दिखाई दे रही थी। जेके हैरान था, लेकिन उत्साहित भी। तभी पीछे से इंस्पेक्टर की आवाज गूंजी, जेके, फिर से तुम? रुको वहीं। जेके मुस्कुराया और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ शुरू हो चुकी थी। रास्ते में तेज रफ्तार ट्रेनें दौड़ रही थीं। जेके एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। हवा में तैरते सिक्के चमक रहे थे। वो उन्हें इकट्ठा करता जा रहा था। कुछ देर बाद वो एक पुराने सुरंग के सामने पहुंचा। सुरंग के अंदर अंधेरा था, लेकिन सुनहरी लाइन उसी के अंदर जा रही थी। जेके बिना डरे अंदर चला गया। सुरंग के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। दीवारें सोने जैसी चमक रही थीं। चारों तरफ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई प्राचीन रास्ता हो। अचानक सामने से एक विशाल ट्रेन आई। जेके ने सही समय पर छलांग लगाई और बाल बाल बच गया। दौड़ते दौड़ते वो सुरंग के अंत तक पहुंचा। वहां एक विशाल दरवाजा था, जिस पर लिखा था, केवल साहसी धावक ही आगे बढ़ सकता है। जैसे ही जेके दरवाजे के पास पहुंचा, वो अपने आप खुल गया। उसके सामने एक छुपा हुआ शहर था। शहर पूरी तरह सोने की रोशनी से चमक रहा था। आसमान में रेल की पटरियां बनी हुई थीं। उड़ती हुई ट्रेनें हवा में चल रही थीं। जेके ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन तभी पूरे शहर में सायरन बजने लगे। एक विशाल रोबोट ट्रेन आसमान से उतरी। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं। अनधिकृत प्रवेश! उसकी आवाज पूरे शहर में गूंज उठी। अब जेके का पीछा सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि रोबोट ट्रेन भी कर रही थी। जेके तेजी से भागने लगा। रास्ते में टूटे हुए पुल थे, हवा में लटकते ट्रैक थे और कई खतरनाक बाधाएं थीं। कई बार वो गिरते गिरते बचा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दौड़ते दौड़ते उसे एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में एक चमकते हुए क्रिस्टल का निशान बना था। नक्शे के अनुसार वही पूरे शहर की ऊर्जा का स्रोत था। जेके तुरंत उस दिशा में भागा। पीछे रोबोट ट्रेन लगातार उसका पीछा कर रही थी। आखिरकार वो एक विशाल महल तक पहुंचा। महल के बीचों बीच एक चमकदार नीला क्रिस्टल रखा था। लेकिन जैसे ही जेके उसके पास पहुंचा, उसने देखा कि क्रिस्टल में दरार पड़ चुकी है। यही कारण था कि शहर की सुरक्षा प्रणाली खराब हो गई थी। जेक ने साहस दिखाया। उसने अपने पास मौजूद सुनहरे सिक्के को क्रिस्टल में लगाया। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। क्रिस्टल फिर से ठीक हो गया। पूरा शहर चमक उठा। रोबोट ट्रेन रुक गई, सायरन बंद हो गए और शहर फिर से शांत हो गया। कुछ ही देर में शहर के रक्षक वहां पहुंचे। उन्होंने जेके का धन्यवाद किया। तुमने हमारे शहर को बचा लिया, उन्होंने कहा। इनाम के रूप में उन्होंने जेके को एक जादुई गोल्डन होवर बोर्ड दिया। कहा जाता था कि वो किसी भी ट्रेन से तेज था। जेके खुशी से झूम उठा। लेकिन तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, इस बार तुम नहीं बचोगे। इंस्पेक्टर आखिरकार वहां पहुंच चुका था। जेके हंसा। वो अपने नए होवरबोर्ड पर चढ़ा। एक तेज चमक हुई और वो इतनी तेजी से दौड़ा कि कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो गया। इंस्पेक्टर सिर्फ उसे जाते हुए देखता रिप्रेजेंट गया। जेके वापस अपने शहर लौट आया। सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अगली सुबह जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा, तो उसे पटरियों पर एक और रहस्यमयी सुनहरा सिक्का मिला। जेके मुस्कुराया। उसे पता था एक नया रोमांच उसका